नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूं वॉल 3D इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ हमारा 23 से 25 सितंबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 142 से 150 रुपए का रखा है और एक लोट में आप इसमें 1000 शेयर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसके कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हो तो आप एक लोट के लिए आपको 1.5 लाख रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। वहीं कंपनी जो आईपीओ का इशू साइज लेके आई है वो लगभग 25.5 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें कंपनी मेनली 3.7 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए और जो बचे हुए 21.7 करोड़ रुपए है वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में बेच रही है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो मतलब 9 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्व रखे गए हैं। वहीं अगर हम इसके टाइमलाइंस की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 25 सितंबर को क्लोज हो जाएगा और 26 सितंबर के दिन आपको इसके अलॉटमेंट का पता लग जाएगा और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 27 सितंबर के दिन क्रेडिट हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर 27 सितंबर के दिन ही उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और यह आईपीओ 30 सितंबर के दिन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोट अप्लाई कर सकते हैं और एक लोट के लिए आपको इसमें 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर हम इसमें प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो लगभग 89.5% की है। जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% के आसपास रह जाएगी। तो आइए अब हम एक बार कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो यह 1988 से इस सेक्टर में काम करती हुई आ रही है। मतलब यह कंपनी 35 से 36 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी मेनली 3D सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिसमें मेनली कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं 3D प्रिंटर्स, 3D स्कैनर, लेजर एनग्रेवर्स और 3D पेन ये कंपनी बनाती है जो वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर्स में यूज होते हैं, जिसमें मेनली हमारा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन डिजाइन, मेडिकल एंड डेंटल टेक्नोलॉजी में ये प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं। और कंपनी की अगर हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। कंपनी के कुछ ऑफिस की ब्रांचेस दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राजकोट इत्यादि आदि शहरों में भी फैली हुई है। तो इसके साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को मेनली ई कॉमर्स के थ्रू सेल करती है। ई कॉमर्स से मतलब है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, इंडिया मार्ट और फर्स्ट क्राई जैसी साइटों पे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। कंपनी इनके थ्रू इनको सेल करती है। और अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी में फिलहाल 77 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस मॉडल की बातें। अब हम कंपनी के एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिछले 4 साल का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें अगर हम मेनली देखें कंपनी 2021 से 2024 के बीच में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2021 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 16 करोड़ रुपए था, वो बढ़ के फिर 20 करोड़ हो गया और फिर 2023 में बढ़ के वो लगभग 23 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस कंपनी के रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल बढ़ रहा है। 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट 88 लाख रुपए था, 2022 में वो थोड़ा गिर के 80 लाख रह गया और वहीं 2023 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना तक इंक्रीज हो चुका है और कंपनी के पास लगभग 7.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी को लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कर्जा भी देना है। वहीं अगर हम इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 96 करोड़ रुपए के आसपास की है और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 का है, जो कि ठीक ठाक है। और वहीं अगर हम कंपनी के पीई की बात करें, प्री आईपीओ जो कंपनी का पीई चल रहा है वो लगभग 15 के आसपास का चल रहा है और पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो पीई है वो लगभग 19 के आसपास हो जाएगा। तो कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि ना तो ज्यादा सस्ता है और ना ही ज्यादा महंगा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी मार्केट से जो फ्रेश इशू के जरिए पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ करेगी। तो कंपनी के ऊपर फिलहाल जो कर्जा चल रहा है कंपनी उसकी लोन की पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी को फ्यूचर में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे भी कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और वहीं अगर हम कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज के दिन कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 43% का चल रहा है। कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ है तो कंपनी जो मेनली 3D सॉल्यूशन, ये मतलब कि कंपनी मेनली जो 3D प्रिंटर्स या 3D स्कैनर जो ये प्रोडक्ट बनाती है काफी यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफी एक्सपीरियंस टीम है और कंपनी आफ्टर मार्केट सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें मेनली कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनकी रिपेयर या मेंटेनेंस का भी काम करवाती है। तो उसके लिए कंपनी कस्टमर सपोर्ट ये प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी ध्यान देती है। तो ये कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ है।
ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगभग 43% के आसपास चल रहा है, तो उस नजरिए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कंपनी काफी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थे वोल 3D इंडिया लिमिटेड कंपनी के सारे पैरामीटर्स जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए।